वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 9th का आर्य सवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें जिस स्टूडेंट को फैक्टर अगर 7 8 बना लिए होंगे तो 9 आसानी से समझ में आ रहा होगा। जो स्टूडेंट अगर एक्सरसाइज 3A नहीं देखे हैं तो एक्सरसाइज 3A पूरा कंप्लीट देखें, उसके बाद में एक्सरसाइज 3B चालू करें, क्योंकि एक्सरसाइज 3B में बहुत ही आसान है, सिर्फ फार्मूला का ही यूज होगा। जो स्टूडेंट अगर फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 3A देख लिए होंगे, उसमें 3 फार्मूला लिखाया है, वही 3 फार्मूला इसमें भी यूज होगा। जो फार्मूला यूज होने वाला रहेगा उसी फार्मूला को आपको फर्स्ट में, यानी एक्सरसाइज फर्स्ट ए था तो पूरा लिखा दिया था कौन फार्मूला यूज होगा। एक्सरसाइज 3B में भी वो फार्मूला लिखा देंगे, जो एक्सरसाइज 3B पूरा कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि आपको ये नहीं पता रहता कि फार्मूला किस जगह पे यूज करना है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे ना हम, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। तो फुल फोकस करके इस वीडियो को देखें, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट बताएं वो पूरा दिमाग में आपको छप सके, पूरा दिमाग में बैठ सके। क्योंकि आज जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा और आप चाहिएगा कि क्वेश्चन हम बना लें, क्वेश्चन कुछ बन भी जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन नहीं भी बनेगा। क्वेश्चन ना बनने का कारण और बनने का कारण एक ही है कि आपके पास वो कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं चल रहा है कि ये क्वेश्चन में फार्मूला यूज होगा या नहीं। क्वेश्चन अलजेब्रा वही होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा में कन्वर्ट कैसे कर देना है। फार्मूला का यूज कीजिएगा तो छोटा में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बेहतर आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3B। फर्स्ट फार्मूला लिख लीजिएगा। फर्स्ट फार्मूला क्या यूज होगा सर? फर्स्ट फार्मूला इसमें a² माइनस b² यूज होने वाला है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। क्या फार्मूला होगा सर? लिख देंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला हो गया। आपको ऐसे भी आंसर दिया a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आपको हो सके ये फर्स्ट में दे दे, ये बाद में दे दे, तो फार्मूला में आप हिचकिचाइएगा नहीं कि सर a प्लस में आ रहा है, कभी माइनस में आ रहा है, तो इसी को इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, दोनों इक्वल है मेरे भाई। आप ऐसा मत समझिएगा कि अच्छा ये प्लस वाला बाद में चला जाएगा, माइनस वाला पहले आ जाएगा। कुछ भी हो, मल्टीपल में 2 इंटू 3 कीजिए, चाहे 3 इंटू 2 कीजिए, कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जब नहीं पड़ेगा तो आपको ये कन्वर्ट, यानी आपको ये माइंड में छपना चाहिए कि प्लस दिमाग में छाप लीजिएगा। ठीक है, एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होगा सर? दूसरा फार्मूला यूज कीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा सर? a² प्लस b² प्लस 2ab। कभी कभी ने क्या करेगा ना, b² को लास्ट में कर देगा और 2ab को बीच में कर देगा, तो प्लस में रहे इधर कर दे चाहे इधर कर दे, कुछ भी ना फर्क पड़ेगा। ये दूसरा फार्मूला हो गया। ये इसका सबसे ज्यादा यूज है, फिर सेकेंड में इसका यूज है। थर्ड में सर, थर्ड में यूज है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा सर? लिखिएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ये आपको 3 फार्मूला लिखा दिए हैं। तीनों फार्मूला फराटेदार लिख लीजिएगा कॉपी में साइड में, और ये तीनों फार्मूला का जब यूज करेंगे तो बताएंगे कि कौन क्वेश्चन रहेगा, तो किस तरीका से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होंगे अब इसको मिटाते हैं। लिखिएगा 3x का होल स्क्वायर। क्यों सर? 9x² है तो 3 3 या 9 हो जाएगा, और x अंदर है तो इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे ना तो 9x² हो जाएगा। तो पहले ऐसे करना आना चाहिए कि ब्रैकेट अगर नहीं है तो दोनों को समेट के कैसे लिख सकते हैं। समेट के यानी बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा ना, सिमट के एक छोटा से में कैसे लिख सकते हैं, वो उदाहरण हो गया ये। फिर लिख लीजिएगा माइनस 4y का होल स्क्वायर कर लेंगे। हाँ सर कर लिया, ठीक है। खाली उसको अलग कर देना, 4 का होल स्क्वायर 4 4 16, और y का स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो y अंदर आ गया, नहीं दोनों का स्क्वायर है। अगर समझिएगा कि ब्रैकेट के अंदर है, जो भी 2 3 ठो रहेगा ना तो 2 तीनों का स्क्वायर रहेगा, 4 ठो रहेगा तो चारों का स्क्वायर रहेगा। तो एक बार आप लिखना चाहते हैं तो 4y का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना, b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सर तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3x प्लस 4y, ये a है और ये b है। आप इसमें x y कुछ भी दे सकता है, लेकिन समझिएगा कि a² है और माइनस b² है।
तभी होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस 3x माइनस 4y, और यही हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त। एकदम कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि सर पहले फार्मूला लिखा दिए, उस पर क्वेश्चन करा दिए और पूरी तरीका से आसानी से हमको समझ में भी आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। और सेकेंड फ्रैक्शन में दे दिया है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में दे या फ्रैक्शन में नहीं दे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो हम बताएंगे उसको सिर्फ माइंड में लोड करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे बनाएंगे सर? जैसे कि इस जगह पे बच्चे को घुमाने की कोशिश करेगा कि एक्स स्क्वायर यहां ना देकर के एक्स स्क्वायर इस जगह पे दे दी से, तो क्या करेंगे हम आपको लिख सकते हैं 5x बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। ऐसे क्यों सर? बताया है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, उसको सिमट के एक छोटे से नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 सर 5 25, ठीक है। आपको क्या बताया है कि एक्स स्क्वायर इस जगह पे घुमाने के लिए दिया है, तो इसके इस जगह पे रहना चाहिए, लेकिन इस जगह पे दिया है, तो घूमना नहीं, समझना है कि साथ में है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे सर? फिर क्या करेंगे? ये 4 है तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, इतना को समेट के एक जगह होल स्क्वायर बना लिया है, इतना कर लेना होगा। फिर सर फिर क्या करेंगे? फिर लिखिएगा माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, y 1 इंटू वाई कीजिए चाहे y नहीं कीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि 1 इंटू वाई क्यों किए सर? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये y इस जगह पे नहीं इस जगह पे रहना चाहिए, तो आपको घुमाने के लिए इस जगह पे दे दिया। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, तो ये सिमट के इतना रह गया और ये सिमट कर इतना रह गया। अब इसको तोड़ देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो लिखिएगा इस जगह पे 5x बाई 2 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a प्लस बी, तो प्लस लिखिएगा 1y3, y इस जगह पे कर दीजिएगा और ये x इस जगह पे कर दीजिएगा। तो आप एक से यहां रखिए चाहे यहां रखिए, आंसर कोई भी कट नहीं करेगा। आप ध्यान रखिएगा, आई ना कि अगर कभी कभी रख देंगे ना तो समझिएगा कि अच्छे टीचर पहले ही बता चुका है कि अगर इस तरीका से रहे तो इसके x इस जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे? a प्लस बी हो गई और इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी क्या लिखेंगे? 5/2 a माइनस बी, तो ये 1y3y और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यही हो गया आपका राइट आंसर। कितना आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं, सिर्फ आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना आना चाहिए और तोड़ना आना चाहिए, बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। 9 का स्क्वायर 81 होता है, हाँ सर होता है, ठीक है, तो लिख देना है। क्या हम इसको सिमट के एक जगह लिख सकते हैं? 4x का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, फिर एक जगह लिख देना है और कुछ नहीं करना, जैसे बता रहे वो सही लिखना है। फिर क्या करेंगे सर? फिर लिख सकते हैं, क्या बताया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताए हैं सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे ए है ये और ये बी है, तो ए प्लस बी, ए प्लस एक्स कर लीजिएगा, ए बी मत लिखिएगा, ये है बी है। फर्स्ट बता दिया है कि डिजिट कुछ भी रहेगा तो समझिए कि ये है ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ठीक है। फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 9 माइनस 4x, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 कैसे बनाएंगे? 4 बनाने के लिए आप इस तरीका से दिया, बच्चे को घुमाने के लिए सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, 5 किसी का तो स्क्वायर है नहीं है ना मेरे बाबू, पहले कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। आपको फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ कॉमन ही लेना जाता था, तो क्या 1 इस जगह पे लिख सकते हैं? कैसे सर? 5 इंटू 1, अगर 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या 5 से अलग कोई डिजिट आ जाएगा? नहीं आएगा सर, तो ठीक है, तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 माइनस, अगर 5 कॉमन ले लिया है तो 4 5 जा 20 हो जाता सर, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर दे दीजिएगा। और क्या करेंगे? बस इतना कर लेना होगा। इतना जब कर लेंगे सिर्फ काम आपका आसान हो गया। फिर क्या करेंगे सर? इस जगह पे लिख सकते हैं, इस जगह पे ए स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर तो सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख दीजिएगा इस जगह पे। लिखना है ए 5 इंटू 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 2x, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त।
जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो स्टूडेंट अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो शुरू से देखने की कोशिश कीजिएगा और कम से कम 3 बार देखिए। अगर कुछ भी नहीं आता है ना तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनता है। ऐसा नहीं कि आए और सीख के चले जाइएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको डटना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, फिर धीरे 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 आप उस कंडीशन में पहुंच जाइएगा। जो बच्चे टॉपर होते हैं ना उतना तो नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन आप एवरेज बन सकते हैं। जब एवरेज बन जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा। फिर आप एवरेज से थोड़ा आगे निकलने की कोशिश कीजिए, आगे से भी आगे निकलने की कोशिश कीजिए। फिर आप उस कैटेगरी में आ जाइएगा जो जिस कैटेगरी में आप आना चाहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।